जय हिंद साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम हो चुका होगा, काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका होगा और काफ़ी बच्चों का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एक शिफ्टों में 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराना था। तो लगभग 5 शिफ्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं और 6ठवें शिफ्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, वह चल रहा है। तो लगभग लगभग अभी 20 लाख लगभग बच्चे बचे हुए हैं जो एग्ज़ाम देंगे। तो जिसमें से बहुत सारे लोग लगभग 30 से 25 से 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे चुके होंगे या दे रहे हैं और 20 लाख बचे हुए हैं। लेकिन जिनों का एग्ज़ाम हो चुका वो इस चीज़ों में परेशान है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं है और मेरा कट ऑफ कितना होने वाला है, मेरा नंबर कितना होने वाला है, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। और जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस चीज़ में परेशान है कि यार मेरा तो एग्ज़ाम अभी बचा है, तो मैं क्या पढ़ लूँ, कहाँ से पढ़ लूँ कि मेरा हो जाए, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं कैसे रिवीजन करूँ, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तमाम प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो कुल मिला के जब हमारा रिज़ल्ट हम अच्छे से एग्ज़ाम दे देते हैं, पेपर अच्छा चला जाता है, तो हमारा मन शांत हो जाता है। जो हमारे अजीब तरीके से उलझनें होती हैं, घबराहटें होती हैं, वो भी शांत हो जाता है। और जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमको लगता है वो सबसे बेहतर होता है। तो इसी चीज़ों को लेकर के आपने बहुत सारे चैनलों पे देख लिया होगा कि बहुत सारे चैनल, यूट्यूबर या फिर बहुत सारे लोग अपनी-अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी-अच्छी जानकारी, जिनको जैसे भी है अपनी जानकारी दे रहे हैं। तो पेपर कटिंग लगभग आपको हर एग्ज़ाम पैटर्न का पेपर मिल गया होगा। सभी लोग ये अनुमान लगा चुके होंगे कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, किस तरीके से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन फँस रहे हैं। तो जो अभी 30 से 31 के एग्ज़ाम डेट के एग्ज़ाम बच्चे बचे हुए हैं, जिनका 30 अभी 31 को एग्ज़ाम होना है, वो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दे लें कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को ज़रूर वो पढ़ लें। क्योंकि क्या है कि देखो, कभी-कभी होता है कि हम कितना हो पढ़ लें और कितनी भी तैयारी कर लें, कभी-कभी होता है कि क्वेश्चन नहीं फँसा तो थोड़ा-सा मन में अ, परेशानी होती है कि यार मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, मेरे क्वेश्चन फँसे नहीं। ऐसा नहीं है, कभी-कभी हो जाता है इत्तेफ़ाक। लेकिन अब आपके लिए एक आइडिया मिल गया होगा, एक रेशियो मिल गया होगा कि क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से फँस रहे हैं। तो उस चैप्टर को उठा के आप पढ़ लो। अब इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी बड़ी महासागर एग्ज़ाम है, पढ़ाई है, तो हर चीज़ तो है नहीं कि आप 100 जो 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर का पेपर है, तो आप 150 में से पढ़ के जाए तो 100 का 100 फँस जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरीके से तैयारी करें कि हमारा फँस ही जाए। तो हम आपके सामने ये 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट की पेपर के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे कि लगभग 37 नंबर क्वेश्चन सभी चीज़ों का पूछा गया है, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, हिंदी हो। तो जीएस का सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो आपका हिंदी है तो हिंदी में सिर्फ हिंदी से पूछेंगे, हिंदी में वर्णमाला वगैरह जो भी सारे चैप्टर्स हैं वो पूछे। लेकिन जीएस में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे हिंदी भूगोल आ गया, इतिहास आ गया, नागरिक शास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स हो गया या फिर करंट से संबंधित वो जीएस में ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट होती है, तो इसलिए जीएस को कंप्लीटली कर पाना शायद सभी के लिए मुश्किल होता है। और अगर आप हिंदी में जैसे लोकोक्तियाँ पढ़ लिए या आप मुहावरा पढ़ लिए तो वो कॉमन सेंस पे भी आ जाता है कि मान लो उसका एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, फिर उस अनुसार जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लेंगे। लेकिन जीएस का जो चीज़ें होती है उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने अगर हिस्ट्री तैयार किया हुआ है तो वो ज्योग्राफी से मैच नहीं करेगा, उसको आप एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। पर ऐसा नहीं है कि किसी का सिलेक्शन नहीं होता, हम में से ऐसी हर कोई पढ़ने वाला है, हर किसी का सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि ये जान रहे हैं कि मतलब पहला क्वेश्चन, पहले तो स्टार्टिंग इसमें रीजनिंग का कर दिया है। पहला ही क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का पूछा है। यदि ए बी सी का कोड जेड वाई एक्स है तो डी ई एफ का कोड क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जस्ट अपोजिट है। ए बी सी का अपोजिट कर दिया है इसमें जेड वाई एक्स, तो आप डी और एफ का अपोजिट कर दीजिए, बस इसका यही इतना आना है। आसमान संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, इसमें मतलब रीजनिंग वगैरह तो इस तरीके से ऐसी आया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करने के लिए बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइमिंग का वीडियो हो जाएगा। तो इसमें हम हिंदी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो हिंदी हिंदी भी ठीक ही है, हिंदी भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया है। बस इसमें पढ़ने की थोड़ी सी बात है। और अगर अच्छे से कोई भी तैयारी किया होगा तो हमको लगता है हिंदी में अगर 37 नंबर का है तो 34 से 35 हर कोई कर ही लेगा। हर किसी के लिए डिफिकल्ट ज़्यादा मैथ और रीजनिंग होता है, क्योंकि उसमें टाइमिंग मैनेजमेंट कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। और
हम आपको हिंदी और उसके जीएस के पास लेके चल रहे हैं। जीएस में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे उसके बारे में हम आपके से बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चों का पेपर कैसा रहा, और आई होप, उम्मीद करते हैं सभी का पेपर अच्छा होगा। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे प्यारे साथियों, पेपर आप सभी ले 2024 का लगभग देख चुके होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जैसे कि देख रहे हैं, इसमें जीएस में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लूसेंट वगैरह में या फिर जो भी जनरल सामान्य जीएस किताबें हैं उसी में लगभग ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डीपली से नहीं पूछा है। अगर कोई ध्यान से अच्छे से जीएस की तैयारी कर रखा होगा, जैसे लूसेंट से, या फिर बहुत सारी किताबें होती है, जैसे मेरे पास ये एक संक्षिप्त दर्शन की किताबें हैं और संक्षिप्त सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन की किताबें हैं ये। अगर इस तरीके से किताबों से अगर आप तैयारी किए होंगे तो जाहिर सी बात ये क्वेश्चन वहीं से फंसे हुए हैं। जैसे इसमें नॉर्मली बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PUR एक पूरा योजना संदर्भित कीजिए। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ये चीज़ें पूछा है। G20 देशों में जी अच्छा का क्या मतलब है, ये जी सम्मेलन अभी हुआ ही था हाल ही में। और एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, लगभग जो किताबों के बारे में लिखा गया कि कहाँ कौन सी किताबें, उसी के बारे में ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। और यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा कौन सी है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें भी ये चीज़ें दिया गया है, जहाँ मुद्रा के बारे में सारी डिटेल्स दिया गया होगी, किस देश का कौन सी मुद्रा है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। इसके बाद प्रत्येक पूंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या ये है। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है। ये भी एक सामान्य बातें हैं, इसको हर किसी को पता होगा, ये भी आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये तो आपने देखा ही। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की, मतलब इसमें बीच में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा पहल के साथ बढ़ाया गया। इसके बाद किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे सब्जेक्ट का मिक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इसके बाद जनरल से भी संबंधित है। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है, ज्योग्राफी आ गया। SSC कोड में अंक होते हैं, और भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी सारे क्वेश्चन बताएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आ गया, विज्ञान से संबंधित आ गया, साइंस। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप अब जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो उठा करके देख ले कि कैसे क्वेश्चन फंस रहे हैं, बस इसी हिसाब से टॉपिक से आप तैयार कर लेना है। तो कट ऑफ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट चिंता कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। देखो अभी तो लगभग एग्जाम हो ही रहे हैं, अभी तो 4 शिफ्ट का एग्जाम बचा हुआ है। सारे एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा कितना कट ऑफ होने वाला है। पर आप परेशान मत होइए, हम जैसे आप जैसे ये सभी परीक्षार्थी हैं, और हर किसी का क्वेश्चन ऐसे ही लेवल आया होगा, हर कोई किसी पेपर आया होगा, हर कोई ऐसे ही सॉल्व कर रहा होगा। तो परेशान होने की कोई बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप 110 120 के प्लस में आप किए होंगे तो आप सेफ हैं, परेशान मत होइए। जो भी स्कोर जाएगा आपके सामने होगा, आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एग्जाम अगर बढ़िया हुआ होगा तो परेशान बिल्कुल मत होइए। और जिन परीक्षार्थियों का भी एग्जाम बचा हुआ है वो भी अच्छे से अब लग करके देख ले किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से तैयारी कर ले। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।